हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल में पे हेड के बारे में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे अर्निंग पे हेड के बारे में। और अर्निंग पे हेड में जो हम जानेंगे ओवर टाइम और वेरिएबल पे हेड के बारे में। ओवर टाइम पे हेड को हम क्यों क्रिएट करते हैं और वेरिएबल पे हेड को हम क्यों क्रिएट करते हैं, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ये हमारी पेरोल की सीरीज चल रही है और इसमें हमारे जितने भी पे हेड होंगे वो हम उनको क्रिएट करेंगे अभी, और फिर हम पूरी पेरोल को समझेंगे। तो इसी तरीके से जो आज हमें पे हेड को क्रिएट करना है वो हमें क्रिएट करना है ओवर टाइम और वेरिएबल पे। अब आप ओवर टाइम से क्या समझते हैं, यानी ओवर टाइम मतलब जो भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉय वर्क करते हैं ओवर टाइम, यानी ज़्यादा वर्क करते हैं, उसके बदले में हमें उनको ओवर टाइम देना होता है, उनकी सैलरी देते हैं। तो उसी के लिए हम पे हेड को क्रिएट करते हैं जो हमारा ओवर टाइम होता है। और एक होता है हमारा वेरिएबल पे। वेरिएबल पे मतलब कोई हमारी कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को स्पेशल अलाउंस देती है, तो उसके लिए हम वेरिएबल पे का एक पे हेड क्रिएट करते हैं और उसके बाद में हम उसकी एंट्रीज को या जो भी हम वाउचर्स हैं उसको पास करते हैं। तो अभी हमें सिर्फ पे हेड को सीखना है। ये हमारी अर्निंग पे हेड चल रहे हैं। तो अर्निंग पे हेड में हम बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, कन्वेंस सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है ओवर टाइम और वेरिएबल पे को सीखना है। तो अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और ओवर टाइम और वेरिएबल पे को समझ लेते हैं। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें क्या करना है, अभी लेज़र को बनाना है, यानी पे हेड को क्रिएट करना है। जिस तरीके से हमारी टैली में लेज़र होते थे उसी तरीके से ये हमारे पेरोल में ये हमारे पे हेड होते हैं। तो हमें क्रिएट पर जाना है और यहाँ से आपको पे हेड पेरोल मास्टर्स में ऑप्शन दिखेगा पे हेड का, तो यहाँ पे आ जाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको सीधा ही टाइप कर देना है ओवर टाइम। तो हमें ओवर टाइम ले लेना है, तो मैंने लिख दिया ओवर टाइम। और इसी तरीके से हमें ओवर टाइम लेने के बाद में पे हेड टाइप को सिलेक्ट करना है। तो उसी तरीके से लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप में आपको मैंने बताया था ये हमारे एम्प्लॉय के लिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, तो हमें एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है तो हमें इसको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, बोनस, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन, इन सारे पे हेड के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो अभी हम अर्निंग पे हेड पढ़ रहे हैं तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इनकम टाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ओवर टाइम आपका जो फिक्स रहेगा या वेरिएबल रहेगा, यानी जो ओवर टाइम आप दे रहे हैं उसके जो अमाउंट की वैल्यू है, यानी 10 रुपये पर घंटा, 20 रुपये पर घंटा, तो या 200 रुपये पर घंटा, वो आप महीने में चेंज करने वाले हैं या वही रखने वाले हैं। तो हमें चेंज नहीं करना है, फिक्स ही लेते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अंडर में आपको लेना है, क्या लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारी कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस है तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करना है। इफेक्ट नेट सैलरी को यस रहेगा क्योंकि इफेक्ट नेट सैलरी इसमें यस रहेगा। इसके बाद में नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, आप पे स्लिप में डिस्प्ले में नेम को क्या प्रिंट करना चाहते हैं, क्या सेव करना चाहते हैं, तो हमें ओवर टाइम ही रखना है। और यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, क्या इसको ग्रेजुटी में शामिल किया जाता है, तो इसको ग्रेजुटी में शामिल नहीं किया जाता है, अभी हमें इसको नो ही रखना है। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स को यस करना है क्योंकि ये फुली टैक्सेबल है, तो हमें इसको सिलेक्ट करने के बाद में लेना है अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। तो यहाँ से आने के बाद में अदर अर्निंग्स अलाउंसेस फुली टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है। अब आप उसी तरीके से टैक्स कैलकुलेशन बेसिस आपको दिखेंगे, यहाँ पे ऑन एक्चुअल लेना है या ऑन प्रोजेक्टेड। ऑन प्रोजेक्टेड तब लेना है तब उसकी अमाउंट की वैल्यू को वही रखने वाले हैं, अगर चेंज करने वाले हैं तो ऑन एक्चुअल लेंगे। हमें ऑन प्रोजेक्टेड लेना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी, क्या आप इसको ईएसआई से, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो ये जो है ओवर टाइम ईएसआई में इंक्लूड नहीं है तो हमें इसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए हमें सीधे इसको यस कर देना है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। अब आपको नीचे दिखा रहा है कैलकुलेशन टाइप, जिसमें टाइप ऑफ कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, फ्लैट रेट, ऑन अटेंडेंस, ऑन प्रोडक्शन। तो ओवर टाइम हम किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, इसको ऑन प्रोडक्शन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ऑन प्रोडक्शन लेना है। जैसे ही हमने प्रोडक्शन टाइप ऑन प्रोडक्शन लिया तो प्रोडक्शन टाइप में ओवर टाइम जो हमने यूनिट बनाई थी कंपाउंड आवर एंड 60 मिनट, तो वही आ गया है हमारा, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से हमें क्या करना है, राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1 लेना है और इसको ओवर टाइम को इस तरीके से सेव कर लेना है, इंटर या कंट्रोल ए से। जो हमारा ओवर टाइम पे हेड था वो हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे पे हेड को क्रिएट करना है जो हमारा था
वेरिएबल पे हेड, तो आपको सीधे ही ले लेना है, यहाँ पे लिख देना है वेरिएबल पे, इस तरीके से लिख देना है। तो आपको ले लेना है यहाँ पे वेरिएबल पे, और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। पे हेड टाइप में अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के लिए ये अर्निंग है, तो इसको सिलेक्ट करना है। इनकम टाइप में वेरिएबल का क्या रहेगा, ये वेरिएबल पे मैंने आपको बताया था कोई स्पेशल अलाउंस कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल एक पे हेड को क्रिएट करना होता है। तो हमें इनकम टाइप में वेरिएबल लेना है, और इसका जो रहेगा हमारी कंपनी के लिए इनकम है, एक्सपेंसेस है, तो ये लॉस है एक तरीके का, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप में आप क्या नेम को प्रिंट करना चाहते हैं, तो वेरिएबल पे ही हमें रखना है। और यहाँ से यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, क्या इसको ग्रेजुटी में शामिल किया जाता है, तो इसको नो रखना है। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को यस कराना है, और इसमें लेना है अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, और यहाँ पे आपको लेना है ऑन एक्चुअल, क्योंकि ये हमारा चेंज हो सकता है वेरिएबल, क्योंकि ये हमारा कोई प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू नहीं है, तो ऑन एक्चुअल लेना है। और इसको डिडक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड, क्या आप इसको यस करना चाहते हैं, टीडीएस को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें इसको अभी यस कर देना है। और आप चाहें तो इसको नो भी रख सकते हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ई एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी, तो हम इसको यस कर देते हैं, क्योंकि ESI में इसको शामिल नहीं किया गया है। एज यू, अब आपको क्या लेना है, कैलकुलेशन टाइप में लेना है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। हमने फ्लैट रेट के बारे में जाना है, एज कंप्यूटेड वैल्यू के बारे में जाना है, ऑन अटेंडेंस के बारे में जाना है, ऑन प्रोडक्शन के बारे में जाना है। अब हम लेंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, और इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमने पेड है वो अपने क्रिएट कर लिए। इसको देखने के लिए सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में अल्टर पर जाना है, और यहाँ से हमें जाना है पे हेड में। और पे हेड में जब हम जाएंगे तो हमारा ये जो था ओवर टाइम, और ये हमारा वेरिएबल पे हमने क्रिएट कर लिया है पे हेड। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में जाना है कि कैसे हम लोग ओवर टाइम और वेरिएबल पे के पे हेड को क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।